अब हम 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। ओके, ये बोले कि विनिया कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताएं जो कि 2021 में पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन आपके बाबू बोर्ड मॉडल है, समझ रहे हैं ना। ओके, अब देखिए इसका आंसर तो अपार है। अपार के मतलब बुकों में जाकर देखिएगा तो बहुत ज्यादा है। तो मैं यहाँ पर मेरा मकसद एक ही है, अच्छी तरह से आपको समझाना बुझाना, उसके बाद से ये चीजों को देना। कौन से चीजों को देना, तो आप लोग देख सकते हैं इस चीजों को देना, ठीक है ना। तो ये लेने से पहले आप लोग समझ जाइए प्रॉपर तरीका से, क्योंकि ये तो किताब में भी दिया है, तो फिर वीडियो देखने के फायदे क्या। तो चलिए अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये विनिया कांग्रेस को। ओके, अब देखिए ये जो विनिया कांग्रेस था ये कैसा एक संस्था था, याद रखिएगा। जो नेपोलियन युग चला था, नेपोलियन कौन सा युग, ध्यान दीजिएगा, नेपोलियन युग को ये समाप्त कर दिया। जो विनिया कांग्रेस था, देखिए इतने महान व्यक्ति का युग को ये समाप्त कर दिया, ध्यान दीजिएगा, समाप्त कर दिया। और करने के बाद से मेटरनिक युग ला दिया, मेटरनिक युग ला दिया। अब इसके बारे में आपको मैं समझाता हूं, युग को लाना। अब ध्यान से आप लोग इस बातों को समझिए, ठीक है ना। नेपोलियन युग कब से कब चला था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 1804 से लेकर 1815 तक चला था, ये नेपोलियन युग कहलाया था। मेटरनिक युग की बात करें तो 1815 से लेकर 1848 के बीच तक चला था। अब देखिए ये तो पहल का उपलब्धि था कि नेपोलियन युग को समाप्त कर, नेपोलियन ने जैसा जैसा व्यवस्था किया था, किसानों को आजादी देना, राष्ट्रीयता का भावना को उत्पन्न करना, ये सारी चीजों को फैलानी, सबके सब समाप्त कर मेटरनिक युग ला दिया गया, जिसका मकसद एक ही गो था आपका। इसका मकसद को था, एक ही गो था। उसका कौन सा मकसद था, तो हमेशा याद रखिएगा। ओके, इसका मकसद था कि बोर्बो राजवंश को के जैसा, बोर्बो राजवंश के जैसा व्यवस्था को ला देना, इसका क्या था, मकसद था। किसका, तो मेटरनिक का था। ये पहला उपलब्धियां था किसका, तो विनिया कांग्रेस का। अब दूसरे का आप लोग सुनिए, दूसरे का कौन सा उपलब्धियां था, तो दूसरे का ये उपलब्धियां था ओके कि इटली को, किसको जी बाबू, इटली को विभाजित कर, विभाजित कर, ध्यान दीजिएगा, इटली को विभाजित कर ये 2 गो देश में मिला दिया था, जिसका नाम है स्पेन तथा फ्रांस में, स्पेन तथा किसमें जी, फ्रांस में मिला दिया। फ्रांस में क्या कर दिया बाबू, मिला दिया। ये बहुत बड़ा क्या है, उपलब्धियां है कि ये जाकर फ्रांस में क्या कर दिया, मिला दिया। तो ध्यान दीजिएगा, ये मिलाने से क्या हो गया ना ओके कि इटली के जो शक्ति था वो क्या हो गया, कमजोर हो गया, जो अलग कर नहीं सकता, लेकिन विनिया कांग्रेस ने क्या कर दिया, अलग कर दिया। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा ओके, ये जर्मनी में, इसमें जी जर्मनी में ध्यान दीजिएगा कि मतलब कि जब बोर्बो राजवंश था तो 300 राज्य थे। कितने राज्य थे, 300। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने इस सबको एकीकरण करके 39 राज्य बनाया। लेकिन ये विनिया कांग्रेस ये 39 राज्य पर, ध्यान दीजिएगा किस पे जी, 39 राज्य पर, देखिए 39 राज्य पर क्या किया था, अप्रत्यक्ष रूप से अपना शासन बना लिया, अप्रत्यक्ष रूप से। समझ, अप्रत्यक्ष रूप के मतलब समझते हैं, अप्रत्यक्ष रूप के मतलब क्या होगा, ठीक है ना, कि ये क्या, तो बिना समझे कि उस पे मतलब कि सामने न जाकर, यानी अंतर अंदर ही 39 को राज्यों पर ही अपना प्रभुत्व बना लिया। ये है आपका, समझे कि विनिया कांग्रेस की उपलब्धियां, ये 2 गो हो गया। ओके, आपको बहुत बेहतरीन तरीका समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ जब ये चीजें बनाया गया तो मानचित्र को भी बदला गया, जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ठीक है ना, कि ये सारे चीजें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ओके, कि इनको रूपरेखा को क्या किया जा रहा है बाबू, बदला जा रहा है। देखिए यहाँ पर रूपरेखा को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर बदली जा रही है। अब इसका आंसर को हम लोग देख लेते हैं। आंसर क्या है, मैंने दूसरे काम आप लोग समक्ष लेकर आए। देखिए आंसर ये है कि विनिया कांग्रेस की 2 उपलब्धियां इस प्रकार है। देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के
विनयानगर में नेपोलियन को पराजित करने वाले प्रमुख राष्ट्र ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है ना। ये चार सबके सब मिलकर ये क्या था आपका विनया कांग्रेस था। कौन था बाबू ये विनया कांग्रेस था। ओके, अब देखिए कह रहा है कि प्रतिनिधित्व का सम्मेलन 1815 ईस्वी में किया गया, इसे विनया कांग्रेस सम्मेलन कहा गया। मैंने बताया ना कि सारे मिल कर के ये पूरा का पूरा पुरातन व्यवस्था को लाने का ये कोशिश किए हुए थे। साथ ही देखिए 2 नंबर यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि विनया कांग्रेस सम्मेलन में नेपोलियन द्वारा क्या जी पराजित राजवंशों को पुनः स्थापना का प्रयास किया गया। फ्रांस और स्पेन, देखिए मैंने विभाजन कर फ्रांस और किस पे जी स्पेन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बूर्बो राजवंश का राज्य का कर दिया जी बाबू स्थापित कर दिया। ओके, तो इस तरह विनया कांग्रेस की क्या है तो उपलब्धियां है। आपको बहुत प्रॉपर तरीका से समझ में आ गया होगा, 4 नंबर का आंसर था।